Hello, the question stated that let C1 and C2 be two biased coins such that the probability of getting head in a single toss are 2 by 3 and 1 by 3 respectively. Suppose alpha is the number of head that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of head that appear when C2 is tossed twice independently, then the probability that the root of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal is option A 40 by 81, option B 20 by 81, option C 1 by 2 and option D is 1 by 4 given है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा और इसके जो रूट्स हैं कैसे हैं, इक्वल एंड रियल. तो रियल एंड इक्वल रूट कब आता है, जब d इक्वल टू 0 होता है. तो d इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बीटा. तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा हो जाएगा. तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0 है. तो दो कंडीशंस मिलेगी, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे. एक तो आप अल्फ़ा की जगह 0 और बीटा की जगह 0 ले लोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, और अल्फ़ा इक्वल टू 2 होगा और बीटा इक्वल टू 1 होगा तो ये भी सेटिस्फाई करेगा. अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बारे में क्या दिया है ये देखिए. अल्फ़ा के बारे में बोला है कि अल्फ़ा इज़ द नंबर ऑफ हेड ऑन C1 एंड बीटा इज़ नंबर ऑफ हेड ऑन C2. तो यहाँ से हमारे पास दो केस बने. एक तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो, बीटा इक्वल टू 0 हो, यानी एक भी हेड नहीं आए, वो वाला केस हो गया. तो उस केस में आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो सकता है, यानी इक्वल रूट्स होंगे. और सेकेंड वाला जो केस है जब अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1 है. और क्या क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, आपसे ये बोला गया एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड C1 और C2 ये 2 by 3 और 1 by 3 दे रखा है, और नंबर ऑफ हेड डेट अपीयर ये दिया हुआ है. और इसके बाद एक और चीज़ बोला है C2 इज़, ये देखिए टॉस ट्वाइस. तो आपका जो कॉइन है उसको 2 बार ट्वाइस किया गया है, ठीक है. तो आप यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारी प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फर्स्ट वाले कॉइन पे यानी C1 पे आपका आप क्या है, C1 पे अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 0. तो अल्फ़ा 0 होगा, यानी कि फर्स्ट केस में दोनों ही बार ट्रेल आया. तो जब टेल आएगा हेड आने की, देखे P ऑफ P1 क्या लेते हैं इसको, और P1 ऑफ हेड इज इक्वल टू ये आपका 2 by 3 है. और सेकेंड केस में आपका हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 by 3 है. तो फर्स्ट वाले कॉइन पे यानी C1 पे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 by 3 है, तो टेल आने की क्या होगी 1 by 3 मल्टीप्लाई 1 by 3. ये तो फर्स्ट वाले पे हो गया. और सेकेंड वाले पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखो, हेड आने की क्या है, टेल आने की हेड आने की 1 by 3 है, तो टेल आने की 2 by 3 होगी. तो 2 by 3 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ट्वाइस 2 टाइम्स उसको टॉइस किया है. सेकेंड केस में अल्फ़ा इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही केस में फर्स्ट टॉस सेकेंड टॉस दोनों में हेड आया. तो दोनों में हेड आएगा तो क्या होगा 2 by 3 मल्टीप्लाई 2 by 3. अगर कॉइन 2 के लिए क्या है, बीटा इक्वल टू 1, मतलब एक हेड आया है और दूसरा ट्रेल आया है. तो इसके लिए आपको चॉइस देखने पड़ेंगे
कि फर्स्ट में हेड आया या सेकेंड में, तो आप दो प्लेस है तो 2C1 कर लो, दो में से एक प्लेस सेलेक्ट कर लो और उसमें हेड पुट कर दो। तो हेड के लिए क्या है 1/3 और टेल के लिए क्या है 2/3। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से कितना मिला 4/9 × 9 81 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 × 2 4, तो ये 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 81, तो टोटल कितना हो गया 20/81। 20/81 is the required answer. Hence option B is correct. That was the explanation of this question. Thank you.